और श्रद्धालुओं का काफिला चल पड़ा आनंदपुर साहिब की ओर। बाबा हरपाल सिंह जी जिन्होंने बारामूला और श्रीनगर काशी दरवाजे छवि पातशाह के आस्थान की सेवा की है। आनंदपुर के रास्ते में कृतज्ञता यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव था चमकौर का ऐतिहासिक गुरुद्वारा कत्लगढ़ साहिब। यही है वो भूमि जहां गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद 29वें साल में मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए पंडित कृपाराम दत्त गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों, 3 पंज प्यारों और 40 सिंहों के साथ शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह के संस्कृत शिक्षक पंडित कृपाराम दत्त ने दशम गुरु का एक एक शब्द सच किया। देहि शिवावर मोह इहै, शुभ कर मन से कब हो न टरों, न डरों अरिस्यों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो। शान बदले, शान बदले, शान बदले, पिता वारे आते लाल चारों वारे, कि हिंद तेरी शान बदले। पिता जिनान दे तेग बहादुर, पिता जिनान दे तेग बहादुर, माँ गुजरी दे जाए, कि हिंद तेरी शान बदले। शान बदले, शान बदले, शान बदले, शान बदले, पिता वारे आते लाल चारों वारे, कि हिंद तेरी शान बदले। चमकौर से आगे कृतज्ञता यात्रा के स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछाए हुए थे। पंडित कृपाराम दत्त के वंशधर अपने मस्तक पर इतिहास की तिलक रेखा से सुशोभित थे। भौरा साहिब 320 बरस पहले इसी जगह पर कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर के सामने फरियाद की थी। संगमरमर से बने गुरुजी के चौकोर पीठ को कश्मीर की पवित्रतम नदी वितस्ता के जल से धोया गया। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुद्वारे के परिसर में स्थापित कश्मीर से मंगवाई एक विशेष शिला का अनावरण पंडित कृपाराम दत्त के वंशज ने किया। इस शिलालेख के सीने पर अंकित है कश्मीरी पंडितों की दारुण कहानी। भौरा साहब की ड्योढ़ी के सामने है आनंदपुर साहब का गुरुद्वारा सीसगंज। यहाँ 9 बरस के बालक गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता के सीस का दाह संस्कार किया था। गुरुद्वारा केशगढ़ साहिब
जहां गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की वैधता स्थापित की। चूकार अजहमा हीलते दरगुजश्त, हलहाल अस्त बुर्दन बशमशेर दस्त। कश्मीरी पंडितों के दिलो दिमाग तीर्थ के आलोक से ज्योतिर्मय थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार गोकुल डेम्बी द्वारा बनाई एक पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर गुरु दरबार में तिलक और जनेऊ जैसे मूल्य प्रतीकों को अमानत के रूप में रखा। और गुरु तेग बहादुर की वाणी पर आधारित गुरुवाणी का कैसेट भी श्रद्धा स्वरूप भेंट किया, जिसे प्रख्यात संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी ने तैयार किया है। शरण गही कृपा निधि तेरी, हर जू राख लेहो पत मेरी, हर जू राख लेहो पत मेरी। पिछले 5 साल से कश्मीर से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका 5000 साल से ज़्यादा इतिहास है, उसकी निरंतरता है, संस्कृति है, वो अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन बिता रहे हैं और वो विनष्ट होने का एक वो एहसास उन्हें घेर रहा है कि उनकी संस्कृति नष्ट होने जा रही है। तो चूंकि इतिहास ने अपने आप को नए सिरे से दोहराया है, उसमें सिर्फ कैरेक्टर बदले हैं, और इसलिए 320 साल पहले भी ऐसा ही एक इतिहास का मोड़ आया था। तब हमारे पूर्वज पंडित कृपाराम दत्त जो मटन के थे, उनके नेतृत्व में 500 कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब की भूमि पर आए थे गुरु महाराज के पास, गुरु तेग बहादुर जी ने। और गुरु तेग बहादुर जी ने उनके धर्म की, उनकी अस्मिता की, पहचान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। और उस ऐतिहासिक ऋण के प्रति हम आज यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं। उस स्थान पर भी हमने श्रद्धांजलि व्यक्त की, जिसे गुरुद्वारा चमकौर साहब कहा जाता है, जहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे, 3 प्यारे, 40 सिंहों का बलिदान हुआ है। उसमें हमारे पूर्वज पंडित कृपाराम दत्त भी गुरु महाराज के साहिबजादों के साथ शहीद हुए हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए और भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। एकदम से निकल के आए, टेंट में रहना था, टेंट की जरूरत थी। तो अब थोड़ा बहुत हमको लगता है कि बेसिक लिविंग की जो कुछ साधन थे वो हम जुटा पाए हैं अपनी ताकत के बल पे। तो उसको थोड़ा बहुत सेटल करके अब हम ब्रॉडर लेवल्स पे गए हैं और यहाँ पे आए हैं शक्ति। We want to face this crisis and we want to defeat this crisis. Once we have to aspiring for a revolution, it never takes one generation. But first lays the foundation, second builds, and third gets the result. We'll keep on running and we won't get defeated. We may lose the battles, but we'll win the war. विस्थापन के बाद जो अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समाज है, ये एक पुनर्जागरण की स्थिति में आ गया है। ये रूटलेसनेस की जब भावना आ जाती है, ये जड़ों की तलाश कर रहा है,
इसकी भौगोलिक जो भूमिका है, जो जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट इसका है, और जो इतिहास की निरंतरता इसकी छूट गई है, तो ऐसे में ये प्रतीकों की तलाश में है और अपनी व्यथा को कहने के लिए बड़े से बड़े माध्यमों की तलाश कर रहा है। तो उन्हीं माध्यमों की तलाश में जैसे यात्रा जैसे कार्यक्रम हुए, तो इनसे जो हमने अपनी बात रखते हुए जो अलग अलग तबके समझे जाते हैं देश भर में, अलग अलग समुदाय समझे जाते हैं, उनसे एकात्म भाव स्थापित हमको लगता है हुआ है। और जो हमने इस यात्रा के दौरान, जबकि 77 जगहों से और देश विदेश से लोग इसमें आए हैं, और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं और वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायियों ने हमारा भावभीनी वो विदाइयाँ दी हैं, हमारे सेंड ऑफ मिले हैं, और हम हर जगह 4-4 घंटे लेट पहुंचे हैं। इतना प्यार, इतना आदर्श हमको, इतना उत्साह और प्रेरणा हमको मिलती रही है। और यही पर्पस है, एक अच्छे देश, एक शक्तिशाली देश, एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष देश के लक्षण तो यही होते हैं। तो उसमें हम आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और अपनी निष्ठा और अनन्य भक्ति से सफल हुए हैं। सतनाम 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 जी।